नमस्कार जी, आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग लेके आए हैं यानी जिस प्रकार से क्लास 10 का यानी देख लीजिए क्लास 10 का गोधुली गोधुली के बात किया जाए तो चैप्टर 1 होता है। चैप्टर 1 यानी चैप्टर 1 जिसका नाम है श्रम विभाजन जाति प्रथा यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा। देखिए श्रम विभाजन जाति प्रथा का अर्थ क्या होता है यानी इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए श्रम आगे सबसे पहले हम लोग श्रम के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? तो श्रम के बारे में। देखिए श्रम मतलब ये वाला समझिएगा नहीं कि इस प्रकार से शर्मा जाते हैं लोग ना, इस प्रकार से शर्मा जाते हैं तो वो वाला शर्म नहीं। श्रम का मतलब होता है काम। श्रम का मतलब क्या होता है? काम, कार्य कह सकते हैं, इसको वर्क भी कह सकते हैं इंग्लिश में। तो श्रम का मतलब क्या होता है? काम। श्रम का मतलब क्या होता है जी? तो काम होता है। देखिए श्रम का मतलब काम। अब देखा जाए हम लोग का विभाजन, अब क्या देखा जाए तो हम लोग का विभाजन देखा जाए तो विभाजन के मतलब होता है अलग अलग। विभाजन के मतलब क्या होता है? अलग अलग, यानी अलग अलग, यानी श्रम का मतलब हुआ काम और विभाजन का मतलब क्या हो गया? अलग अलग। अलग अलग क्या हुआ? अलग अलग। अब जाति मतलब आप लोग तो जानते होंगे, जाति पाति आप लोग जानते होंगे, यानी जात मतलब जात कह सकते हैं, यानी जाति मतलब क्या हो सकता है? जात। तो देखिए जाति के आधार पर उसको काम को बांट देना, यानी जिस प्रकार से सुनिएंगे जाति के आधार पर कामों को बांट देना ही श्रम विभाजन कहलाता है। जैसे देखिए कोई नाई है यानी नाई है तो वह बाल काटेगा, यदि वह शर्मा जी हैं तो वह शर्मा साहब हैं तो वह क्या करेंगे? बढ़ई वाला काम करेंगे। अब मान लीजिए कि पंडित हैं तो वह क्या करवाएंगे? ब्याह करवाएंगे। यही क्या किया जाता है? जाति के आधार पर कामों को बांट दिया जाता है। तो यही कहलाता है कि जाति के आधार पर कामों को बांट देना श्रम विभाजन कहलाता है। यानी जाति के आधार पर यानी जात के आधार पर कामों को बांट देना श्रम विभाजन कहलाता है। कि क्या कहलाता है? तो हम लोग कह सकते हैं इसका श्रम विभाजन कहलाता है। तो देखिए श्रम विभाजन का लेखक कौन है, यानी इनका जो ये लिखे हैं श्रम विभाजन जाति प्रथा, इनका लेखक का क्या नाम है? तो देखिए यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी यहाँ पर देख लीजिए कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी भीमराव अंबेडकर जी हैं। यानी कौन है? भीमराव अंबेडकर, यानी लेखक का नाम है। अगर देखा जाए तो ये विधा है या क्या है? विधा है। यानी विधा का मतलब पूछे कि यह क्या है, पूछे कि यह क्या है, पूछे एग्जाम में कि श्रम विभाजन जाति प्रथा यह क्या है, हमारा निबंध है कि भाषण है, निबंध है कि भाषण है, फिर से पूछ दिया भाषण या कहानी है या इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग क्या कहिएगा? तो आप लोग निबंध मार दीजिएगा। आप लोग क्या कीजिएगा? तो निबंध मार दीजिएगा। तो ये जाति प्रथा, ये श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा क्या है? तो यह एक हमारा निबंध है। ये क्या है? तो एक निबंध है। पूछे कि जाति प्रथा श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा यह क्या है? यह एक क्या है? श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा यह क्या है? तो आप लोग क्या मारिएगा? यह एक निबंध है। यह क्या है? तो यह एक हमारा निबंध है, यानी जाति श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा यह एक हमारा निबंध है। पूछ दिया जाए कि दूसरा ये लेखक का क्या नाम है, पूछे कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक का क्या नाम है? तो डॉक्टर भीमराव, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्या कहेंगे हम लोग? तो हम लोग कह सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी लेखक का क्या नाम है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब बात किया जाए जन्म कब हुआ था, यानी जन्म कब हुआ था, तो आप लोग ये वाला नहीं कहिएगा कि रात में हुआ था कि दिन में हुआ था, ये तो गलत हो जाएगा। तो श्रम विभाजन, ये लेखक का क्या नाम है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था?
तो 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891, यानी 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। अब बात किया जाए तो स्थान तो अब कहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहाँ पर जन्म हुआ था, कहाँ पर जन्म हुआ था? तो महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। अब बात किया जाए तो मृत्यु कब हुआ था, यानी मृत्यु का बात किया जाए तो 6 दिसंबर 1956 में मृत्यु हुआ था। पूछिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऑब्जेक्टिव में सब आता है। देखिए, पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था, यानी कह सकते हैं निधन, यानी मर जाना। तो क्या होता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुआ था। अब मृत्यु कहाँ पर हुआ था, मृत्यु स्थान कहाँ पर है? तो दिल्ली में हुआ था। तो देखिए, जन्म तो हुआ था महू के मध्य प्रदेश में, लेकिन दिल्ली में यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या हो चुका था? मृत्यु हो चुका था। इनका पिताजी का नाम क्या था? तो रामजी सकपाल। अगर पूछे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का क्या नाम था, तो रामजी सकपाल। अब माता का नाम पूछ दिया जाए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम है, तो इनका माता का नाम भीमाबाई था, यानी क्या था? तो भीमाबाई था। अब पूछे कि इनका पत्नी का क्या नाम था? रामाबाई। देखिए, दोनों में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। देखिए, इनका माता का नाम था भीमाबाई और इनका माता का क्या नाम था? इनका माता का नाम भीमाबाई, लेकिन इनका पत्नी का नाम पत्नी का नाम क्या था? रामाबाई। क्या नाम था इनका? रामाबाई। देखिए, ये धर्म यानी हिंदू धर्म के थे, लेकिन किसको अपनाए थे? यानी हिंदू धर्म के थे, लेकिन किसको अपनाए थे? तो हिंदू धर्म के थे, किंतु बौद्ध धर्म को अपनाया था। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो किनको अपनाए थे? तो ये क्या कहलाता है? तो बौद्ध धर्म के अपनाए थे। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे ये तो किस धर्म के थे? बात किया जाए तो हिंदू थे, किंतु बौद्ध धर्म को अपनाए थे। यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत का अभाव, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलते हम इसको देखिए, एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कुछ समय तक वकालत भी किए, यानी कुछ समय तक, यानी स्वदेश का मतलब क्या होता है? स्वदेश यानी अपना देश, अपना देश मतलब क्या हो गया? भारत, यानी भारत क्या हो गया? भारत। तो देखिए, स्वदेश में यानी अपने देश में क्या किए थे? वकालत भी किए थे। पूछ दे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने देश में क्या किए थे? वकालत किए थे। इस प्रकार से ऑप्शन में दे दिया जाएगा, तो आप लोग किसको मारिएगा? वकालत किए थे। जीवन के प्रमुख व्यक्ति, यानी जीवन के प्रमुख व्यक्ति बात किया जाए तो इनका यानी जीवन में प्रेरण कौन दिए थे, यानी प्रमुख व्यक्ति कौन थे? तो देखिए, पहला ये बुद्ध भगवान, यानी कौन थे? पहला बुद्ध भगवान थे। दूसरा की बात किया जाए तो कबीर थे, और तीसरा जो थे ज्योतिबा फुले थे। यानी एक बुद्ध भगवान थे, दूसरा कबीर थे, और तीसरा की बात किया जाए तो इनका तीसरा का क्या नाम है? तो ज्योतिबा फुले। देखिए, इनका अन्य नाम को देखा जाए, इनका अन्य नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किस किस नाम से जाना जाता है? जैसे आपका घर में मान लीजिए चिंटू नाम है, क्या? चिंटू, लेकिन स्कूलिया में क्या नाम होगा? मंटू। इस प्रकार से होता है। मान लीजिए आपका नाम है छोटू, तो आप जाइएगा स्कूलिया में तो नाम क्या रहेगा? कुछ और नाम रहेगा। इसी प्रकार से तो इनका अन्य नाम जो है भीमराव अंबेडकर, ये क्या नाम था? भीमा नाम था। दूसरा की बात किया जाए तो भीमराव अंबेडकर नाम था, यानी भीमराव नाम था। और तीसरा की बात किया जाए, यानी तीसरा
तो इसको हम लोग कह सकते हैं बाबा साहेब, यानी क्या कह सकते हैं, तो बाबा साहेब से भी नाम से जाने जाते हैं। इनका तीसरा की बात किया जाए तो इनका संविधान जनक भी कहा जाता है। पूछे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, क्या इनका अन्य नाम बताइए, तो क्या नाम दे दीजिएगा, भीमराव, फिर से बाबा साहेब, और तीसरा की बात किया जाए तो संविधान जनक भी कहा जा सकता है। क्यों संविधान जनक कहा जाता है, क्योंकि संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ही किए थे, इसी कारण से इनको संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का जनक कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग क्या कीजिएगा, तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। हम लोग दूसरे और लाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं, देखिए इनका रचनाएं, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे इनका कुछ रचना भी था। क्या था, इनका रचना भी था, जिस प्रकार से इनका रचना को भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला था द कास्ट इन इंडिया, यानी द कास्ट इन इंडिया, दूसरा देयर मैगनीज, दूसरा देयर मैगनीज, तीसरा की बात किया जाए तो हु आर दे, फिर चौथा की बात किया जाए तो हु आर सुधराज, और बुद्धा एंड हिज धामा, हिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए हिलेशन ऑफ कास्ट जो है, हिलेशन ऑफ कास्ट, इसका हिंदी रूपांतरण यानी श्रम विभाजन जाति प्रथा किया गया है। यानी हिलेशन ऑफ कास्ट जो है इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो देखिए हिलेशन ऑफ कास्ट इसी से लिया गया, यानी श्रम विभाजन देखिए अनकॉन्सनट्रेट हो जाइए, देखिए श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है यानी हिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। इसको हिंदी में किया जाए तो इसका हिंदी में हो जाता है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, यानी हिलेशन ऑफ कास्ट है। इनका प्रमुख रचना है, यानी जो महत्वपूर्ण था उसको हम लोग लिखवा दिए, जिस प्रकार से एक है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैगनीज, हु आर दे, हु आर सुधराज, फिर बुद्धा एंड हिज धामा, हिलेशन ऑफ कास्ट। इनका संपूर्ण वार्ड में जो है नाम से 21 खंडों में विभाजित है। इनका संपूर्ण वार्ड में के नाम जो है, वार्ड में कुछ होता है, वार्ड में उनका नाम जो है 21 खंडों में क्या है, विभाजित है, यानी 21 खंडों में बांटा गया है। देखिए श्रम विभाजन जाति प्रथा का कहाँ से लिया गया है, तो हिलेशन ऑफ कास्ट, हिलेशन ऑफ कास्ट। देखिए श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है हिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, हिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। हिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी रूपांतर किसने किए थे, तो ललाई सिंह यादव। दिए हम जितना भी लिखवाएं अभी तक, यानी शुरू से अंत तक, वह सब क्या है, महत्वपूर्ण है, वह सब क्या है, तो महत्वपूर्ण है। बात किया जाए, देखिए हम कुछ देर तक बात कर रहे हैं, शुरू में बात नहीं किए। देखिए हमारा 3 यानी वीडियो जो होगा वह 3 वीडियो होगा। फर्स्ट जो होगा वह क्या होगा, यानी लेखक परिचय होगा, लेखक परिचय। अब दूसरा की बात किया जाए तो संपूर्ण अर्थ भी हो सकता है, क्या हो सकता है, संपूर्ण, यानी दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा हम लोग का संपूर्ण अर्थ हो सकता है। और तीसरा में संपूर्ण अर्थ मतलब कहने का है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है उसका संपूर्ण कहानी हम लोग देख लेंगे, पहला दूसरा। अब हम लोग तीसरा को देखा जाए तो तीसरा में ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव लेके आएंगे तीसरा क्लास में। तो इस प्रकार से हमारा 3 क्लास चलेगा, यानी फर्स्ट में लेखक परिचय, दूसरा में संपूर्ण अर्थ, और तीसरा के बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, यानी हम लोग बढ़िया जैसे बात किया जाए तो अच्छा को ऑब्जेक्टिव लाएंगे हम। तो आप लोग को जैसा भी क्लास लगा हो तो कमेंट में ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अच्छा क्लास लगे तो क्या कीजिएगा, आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा क्लास, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वाले क्लास में, यानी संपूर्ण अर्थ में। तो मिलते हैं फिर से, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
बाय बाय।